पीछे आपको बुल और बेयर दोनों नज़र आ रहे हैं। ये देखिए बुल जो है ये हवा में लटका हुआ है और बेयर का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। आज देखिए बाज़ार में दरअसल ऐसा ही हो रहा है कि बुल थोड़े से परेशान हैं और बेयर्स जो हैं वो हावी हो गए हैं और उसके पीछे कारण है। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा जो पैकेज था वो हमारे सामने आ चुका है। तो सबको पता है अब 20 लाख करोड़ का पैकेज में क्या था। जहाँ जहाँ उम्मीदें थीं जो कि नहीं हो पाई पूरी, वहाँ पर तो गिरावट देखने को आज मिल ही रही है। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो वो आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आज जो गिरावट हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। बैंकिंग में गिरावट के पीछे जो मूल कारण है वो है कि जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है कि एमएसएमई सेक्टर को एक स्पेशल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अब आप इसका मतलब समझिए। देखिए कंपनियां अगर समय पर कर्ज नहीं दे पाएँ तो वो फिर दिवालिया घोषित हो जाती हैं। लेकिन अगर सरकार ये कहे कि नहीं, बैंकों को इनको दिवालिया घोषित अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस समय कोविड का समय है, सरकार बहुत अच्छा सोच रही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका असर एक बार बैंक्स को पर देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनियों के लिए कहा गया है कि अगर आप 1 करोड़ तक का डिफ़ॉल्ट करेंगे तो अब आप दिवालिया घोषित करने के लिए इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के तहत अंदर नहीं जाएंगे। तो देखिए ये वो खबर है, पहले ये 1 लाख थी। 1 लाख से 1 करोड़ करने जो किया गया है इस थ्रेशोल्ड को, उसके चलते आज सबसे ज़्यादा घबराहट है बैंक्स को और ऐसे लोगों को जिन्होंने छोटे कर्ज दे रखे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा गिरावट आप देखिए एनबीएफसीज़ में देखने को मिल रही है, उज्जीवन, इक्विटास जैसी कंपनियों में देखने को मिल रही है जो छोटा कर्ज देते हैं। तो अब एक डर ये भी होगा कि कुछ लोग जानबूझकर भी डिफ़ॉल्ट करेंगे, ये भी होता है देखिए मार्केट में। और अब एक बात और ये होगी कि बैंक्स कहेंगे साहब अगर मोरेटोरियम का समय मैं कर्ज दे दूं और मुझे और ये मोरेटोरियम और बढ़ जाए। मोरेटोरियम का मतलब भी आप समझ लीजिए एक बार, होता यह है कि आपने अगर कोई लोन ले रखा है तो आरबीआई ने कहा कि भाई टफ समय है, सरकार ने कहा कि भाई कोविड वाला समय है तो आप 3 महीने तक के लिए अपनी ईएमआईज़ ना दें, तो वो मोरेटोरियम होता है। तो लेकिन आपको देनी है आगे चलकर, ये बात तो पक्की है। तो 3 महीने तक तो देखिए बैंकों की आमदनी एक बार के लिए कम होगी, इसलिए सब लोगों ने अपने लोन बुक का 30% के आसपास मोरेटोरियम वाला हिस्सा दिखा दिया है। अब डर ये है कि पता नहीं कहीं आरबीआई इन नियमों में और ढील दे दे, और ये डर बना तब है जब एमएसएमई वाले नया फ्रेमवर्क की चर्चा हुई है। इसीलिए आज देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में दबाकर बिकवाली हो रही है, प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है और ये प्रेशर इन बैंकिंग स्टॉक्स को और नीचे लेकर जा सकता है। तो बैंक्स में और ख़ास तौर पर पीएसयू बैंक्स में एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट किया है, बड़ा खर्च करने की बात करी है। तो पीएसयूज़ जनरली आप देखिए इनकी एग्रीकल्चर एडीबी ब्रांचेस होती हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पर देखिए उनको कर्ज देना होगा और जब वो कर्ज देंगे तो जाहिर सी बात है पीएसयूज़ को ज़्यादा ज़ोर से वो कर्ज देना होगा। तो वहाँ पर लोग थोड़े से घबराए हुए हैं कि पता नहीं इस कर्ज के ऊपर क्या फिर असर देखने को मिले। तो ये घबराहट है जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि पीएसयूज़ में बैंक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, एसबीआई ज़ोर से पिट रहा है और छोटी एनबीएफसीज़ और बड़े बैंक्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो वो दरअसल इसलिए मैं आपसे कह रहा था, ये जो बेयर है ना, ये भाई साहब ये थोड़ा सा आज बुल को टफ टाइम दे रहे हैं।